कहानी की शुरुआत में हमें एक पुरानी कहानी सुनाई जाती है कि कैसे डेविल्स से लड़ने में इंसानों की मदद ड्रैगन्स ने की थी। जंग खत्म होने के बाद ड्रैगन्स कुछ चुनिंदा लोगों के साथ रहने लगे। जिस भी इंसान को ड्रैगन्स चुनते थे उनको ड्रैगन कीपर कहा जाता था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी मास्टरलैंड के पास ड्रैगन का ब्लड खरीदने आया था। ड्रैगन का ब्लड देखने के बाद वह आदमी उनसे कहता है कि क्या आप मुझसे एक जिंदा ड्रैगन बेचना चाहेंगे, जिस पर मास्टरलैंड हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि एक महाराज के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वह मुझसे एक ड्रैगन को खरीद सकें, तो बताओ तुम कैसे खरीद पाओगे। इसके बाद वह आदमी मास्टरलैंड को पैसे देकर वहां से निकल जाता है। तभी हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो बहुत ही रो रही होती है। उससे पास ही में एक बूढ़े दादा बैठे हुए थे जो उसको चुप कराते हैं और उससे कहते हैं कि तुम रो मत, तुम्हारा जिंदगी में एक बहुत बड़ा मकसद है। इस बच्ची की आवाज मास्टरलैंड सुन लेते हैं और उसको अपने साथ ही ले जाते हैं। अपने गांव पहुंचकर मास्टरलैंड इस छोटी सी बच्ची को अपने नौकरानी को दे देते हैं और उसको पालने के लिए कहते हैं ताकि बड़ी होकर वह उनकी गुलामी कर सके। दादी जी उस बच्ची का नाम पिंग रखती है। दूसरे तरफ वो आदमी अपनी माँ के पास ड्रैगन का ब्लड लेकर जाता है, लेकिन उसकी माँ ड्रैगन का ब्लड पीने से मना कर देती है और कहती है कि मेरा टाइम आ चुका है। वह उसको बहुत दुआ देती है और स्वर्ग की तरफ चली जाती है। कुछ सालों के बाद पिंग अब बड़ी हो चुकी थी। दादी जी उसका बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन मास्टरलैंड वहां पर आते हैं और दादी से कहते हैं कि मेरे दोनों ड्रैगन्स के लिए खाना तैयार करो। पिंग मास्टरलैंड को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह उनसे बहुत रुडली बात करते थे। वह दादी जी से कहती है कि हम लोग उनको क्यों बर्दाश्त करते हैं। इस पर दादी जी कहती है कि हम लोग उनके गुलाम हैं। पिंग के पास एक छोटा सा चूहा था, वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दादी जी एक बड़े से बास्केट में ड्रैगन्स के लिए खाना रखती है और उसको अपने पीठ पर उठाकर ले जाने लगती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब बास्केट गिर जाएगा और ऐसा ही होता है, जिस पर मास्टरलैंड उनको अपने छड़ी से मारने लगते हैं। तभी पिंग वहां आ जाती है और मास्टरलैंड से कहती है कि ये बास्केट मैं उठा लूंगी। पिंग बास्केट को अपने पीठ पर उठा लेती है और कुछ देर चलने के बाद वह लोग एक टेम्पल में पहुंचते हैं जिसके अंदर मास्टरलैंड ने अपने ड्रैगन्स को रखा था। टेम्पल के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा था जिसके नीचे ड्रैगन्स रहते थे। मास्टरलैंड पिंग से बास्केट को गिराने के लिए कहते हैं। तभी पिंग देखती है कि उसका चूहा बास्केट में ही है। मास्टरलैंड बास्केट को पलट देते हैं जिससे वह चूहा भी गड्ढे में जा गिरता है। इसके बाद मास्टरलैंड सभी को वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन पिंग कुछ आगे जाकर रुक जाती है। सभी के जाने के बाद पिंग एक रस्सी के जरिए गड्ढे के अंदर जाने लगती है। तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वह सीधे गड्ढे में जा गिरती है। तभी उसके पास एक ड्रैगन आता है और उसके हाथ पर चोट देखकर वह अपने मुंह से एक ब्लू कलर का धुआं निकालता है, जिससे पिंग का हाथ एकदम ठीक हो जाता है। पिंग समझ जाती है कि ये ड्रैगन्स बुरे नहीं हैं और कुछ ही देर के अंदर पिंग को उसका चूहा भी मिल जाता है। इसके बाद डेंजी नाम का एक ड्रैगन उन दोनों को गड्ढे से बाहर निकाल देता है। इसके बाद पिंग अपने घर वापस चली जाती है। रात में जब पिंग सो रही थी तभी उसके सपने में लुलू ड्रैगन आता है जो उसको एक अंडा देता है जिसको उसे एक तालाब के पास ले जाना था। पिंग उससे कहती है कि मैं एक गुलाम हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ। इस पर लुलू ड्रैगन कहता है कि नहीं, तुम बहुत ही स्पेशल हो और तुम्हारी जिंदगी में एक मकसद है। तभी वहाँ पर एक भूकंप आता है जिसमें दादी जी और पिंग दोनों उड़ जाते हैं। दादी जी पिंग को बताती है कि दोनों ड्रैगन्स में से एक ड्रैगन मर रहा है। अगले दिन वही लुलू ड्रैगन मर जाता है, जिसको मास्टरलैंड अपने आदमियों से कहवाकर छोटे छोटे टुकड़ों में कटवा देते हैं जिससे वह उसको महंगे दाम में बेच सके। पिंग ये देखकर बहुत मायूस हो जाती है। अगले दिन वहाँ पर कुछ सोल्जर आते हैं जिनके पास एक बड़ा सा केज भी था। दादी जी पिंग को कुछ ड्रिंक्स देती है और कहती है कि जाकर लॉर्ड को दे आओ। लॉर्ड कोई और नहीं, कहानी की शुरुआत में जो आदमी मास्टरलैंड से ब्लड खरीदने आया था वही था। इसके बाद मास्टरलैंड को ड्रैगन का खून बेचने के इल्जाम में पकड़ लिया जाता है। पिंग कमांडर और लॉर्ड की बात सुन रही होती है। वह दोनों बात कर रहे थे कि आखिरी ड्रैगन को पकड़ना बहुत मुश्किल है, जिस पर लॉर्ड कहते हैं कि जो भी हो हमें उसे जिंदा पकड़कर महाराज के पास ले जाना बहुत जरूरी है। वह कहते हैं कि महाराज की तबीयत बहुत खराब है और ड्रैगन ही उनको ठीक कर सकता है। पिंग कप को टेबल पर रख देती है। तभी उसका चूहा भी वहां पहुंच जाता है। लॉर्ड चूहे को देखकर उसको पकड़ने लेते हैं। तभी पिंग के गले से एक नीले कलर की रोशनी निकलती है जो उसके चूहे को बचा लेती है। लॉर्ड ये देखकर समझ जाते हैं कि इस लड़की और ड्रैगन का जरूर कोई नाता है, इसलिए वह उसको अपने साथ टेम्पल में लेकर जाते हैं।
और आखिरी ड्रैगन से कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ चुपचाप नहीं चले तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। आखिरी ड्रैगन का नाम डेंजी था और वह लड़की उसकी आखिरी ड्रैगन कीपर थी, इसलिए वह उसको कैसे मरने देता, इसलिए वह अपने आप को उनके हवाले कर देता है। वह उसको एक बड़े से कैसे में बंद करके ले जाने लगते हैं। पिंक को ये सब देखा नहीं जा रहा था। तभी उसके अंदर से एक ब्लू कलर की रोशनी निकलती है। वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे वो हवा में उड़ने लगते हैं। तभी डेंजी भागकर पिंक के पास जाता है और उसको एक अंडा देता है। पिंक अंडा लेकर भागने लगती है। लॉर्ड ये देख लेता है कि उसके पास ड्रैगन का अंडा है, इसलिए वह अपने सारे सोल्जर को उसके पीछे लगा देता है। पिंक सारे सोल्जर से बचते बचाते हुए निकल रही थी। तभी लॉर्ड पिंक के पीछे एक जहरीली मक्खी को भेजता है और वह मक्खी पिंक को काट भी लेती है, जिससे पिंक के शरीर में जहर फैलने लगता है और वह गिरने लगती है। तभी अंडा उसको ठीक कर देता है। इधर डेंजी भी केज से आजाद हो गया था। तभी लॉर्ड अंडा और पिंक दोनों को पकड़ लेता है और डेंजी से कहता है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इन दोनों को फेंक दूंगा। डेंजी इसके बावजूद भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी लॉर्ड उन दोनों को नीचे फेंक देता है। डेंजी अंडों को ना बचाकर पिंक को बचाता है। उसको पता था कि लॉर्ड अंडे को गिरने नहीं देगा और ऐसा ही होता है। लॉर्ड अंडे को बचा लेता है। फिर डेंजी अंडे को लेने जाता है, लेकिन तभी कमांडर डेंजी के तरफ एक तीर चलाता है, इसलिए डेंजी पिंक को लेकर वहाँ से दूर चला जाता है। लॉर्ड को बहुत लालच आ रहा था क्योंकि उसके हाथ में एक ड्रैगन का अंडा जो था। तभी कमांडर आकर उससे अंडा ले लेते हैं। इधर डेंजी पिंक को बहुत दूर एक सेफ जगह पर ले आया था। तभी पिंक उठती है और उससे कहती है कि मुझे अपनी दादी जी के पास जाना है, जिस पर डेंजी उससे कहता है कि दादी बिल्कुल ठीक है, उनको कुछ नहीं होगा। वह पिंक को अपने साथ महल में चलने के लिए कहता है क्योंकि पिंक से एक ऊर्जा निकलता था जिसे डेंजी को ताकत मिलता था। डेंजी पिंक से कहता है कि दुनिया में बहुत कम ही लोग हैं जो उसे ब्लू कलर की रोशनी को कंट्रोल कर सकते हैं। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें उसे ताकत को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। इधर लॉर्ड किसी तरह अंडे को चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कमांडर को लॉर्ड का नियत पता था, इसलिए वह एकदम चौकन्ना था। थोड़ी देर चलने के बाद पिंक और डेंजी के सामने एक ब्रिज आता है। वह लोग ब्रिज पार करने लगते हैं, लेकिन डेंजी का वेट ब्रिज सहन नहीं कर पाता और ब्रिज टूट जाता है। तभी पिंक अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सभी को बचा लेती है और उनको हील भी कर देती है। इधर ये लोग महल तक पहुंच चुके थे। जैसे ही महाराज अंडे को छूते हैं तो वह एकदम ठीक हो जाते हैं। लॉर्ड अपनी सारी कोशिश कर रहा था कि वह किसी तरह महाराज से वह अंडा ले। वह महाराज से कहता है कि अंडा मुझे दे दीजिए, जिसकी ताकत से मैं आपको अमर कर दूंगा। पर महाराज ये सब करने से मना कर देते हैं, जिससे लॉर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वह दूसरा प्लान बनाने लगता है। इसके बाद वह एक बूढ़े आदमी के पास जाता है। वह बूढ़ा उससे कहता है कि मेरे पास रिचुअल का सारा सामान है, तुम बस वह अंडा लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अमर कर दूंगा। डेंजी पिंक को पानी के अंदर से एक गुफा में लेकर जाता है जहाँ बहुत सारी पुरानी तस्वीर बनी हुई थी। वहाँ डेंजी पिंक को बताता है कि कैसे पहले ड्रैगन्स इंसानों के साथ रहा करते थे, लेकिन फिर इंसानों ने ड्रैगन्स को धोखा दे दिया। तभी वहाँ बूढ़ा आदमी आता है। ऐसा पता चलता है कि यह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं लुलू ड्रैगन का ड्रैगन कीपर था। वह पिंक से कहता है कि मैं एक शॉर्टकट रास्ते को जानता हूँ जहाँ से तुम डायरेक्ट महल तक जा सकती हो, पर वह डेंजी को आने से मना कर देता है। इसके बाद पिंक बूढ़े आदमी के साथ चली जाती है। बूढ़ा आदमी पिंक से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी ताकत को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, जिस पर खुश होकर पिंक उसके गले लग जाती है। बूढ़ा आदमी मन ही मन में किसी चीज के लिए परेशान था। डेंजी गुफे से निकलकर महल के तरफ जाता है, जहाँ पर कमांडर के साथ बहुत से सिपाही मौजूद थे जो डेंजी से लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। दूसरे तरफ पिंक महल के अंदर पहुँचती है, जहाँ पर सिपाही भी कम थे, इसलिए वह बड़े ही आसानी से अंडे को ले लेती है। पिंक अब वहाँ से अंडा लेकर बाहर जाती है, जहाँ सारे सिपाही डेंजी से लड़ रहे होते हैं। पिंक सभी के सामने ऐसा नाटक करती है कि उसको तीर लग गया है और वहाँ पर एक अंडा गिरा देती है, जिससे सभी को लगता है कि वह ड्रैगन का अंडा है। इसमें डेंजी को भी टाइम मिल जाता है भागने के लिए। सिपाही अंडे को लेकर कमांडर के पास पहुंचते हैं। कमांडर को पता चलता है कि यह असली अंडा नहीं है। इधर पिंक असली अंडे को लेकर भाग रही होती है। तभी वहां पर लॉर्ड आ जाता है। वह पिंक से चुपचाप अंडा देने के लिए कहता है, लेकिन पिंक ऐसा करने वाली तो थी नहीं, इसलिए लॉर्ड फिर से अपने जहरीले मकड़ी को उसके ऊपर छोड़ देता है, जो उसको काट लेते हैं और वो वहीं पर बेहोशी जाती है। लॉर्ड अंडा लेकर चला जाता है। तभी वही बूढ़ा आदमी आता है। वह पिंक के मुंह में कुछ ड्रॉप्स डालता है, जिससे वह बच जाए। जब पिंक की आंख खुलती है तो उसके सामने कमांडर थे, जो उससे पूछते हैं कि अंडा कहाँ पर है। इधर लॉर्ड एक अजीब से जगह पर पहुंचता है, जहां पर वह अंडे का शक्ति को ऑब्जर्व करने लगता है, जिससे वह अमर हो जाए।
इधर कमांडर पिंग के साथ गुफे तक पहुंच जाते हैं। लॉर्ड यह देखकर अपने सारे मकड़ियों को उन पर छोड़ देता है। पिंग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सारे कीड़ों को मार देती है, लेकिन इसमें कमांडर भी घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ पिंग का चूहा डेंजी के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि पिंग खतरे में है। पिंग उस कमरे में जाना चाहती थी जहां पर लॉर्ड उस अंडा का पावर को ऑब्जर्व कर रहा था, पर वह बूढ़ा आदमी पिंग को कमरे में जाने से मना करता है और कहता है कि अगर तुम अंदर गई तो तुम्हारी सारी शक्ति चली जाएगी और तुम बूढ़ी हो जाओगी। तभी कमांडर भी वहां पहुंच जाते हैं और बूढ़े आदमी के मना करने के बावजूद भी अंदर चले जाते हैं और उनकी सारी शक्ति छीन जाती है और वह बूढ़े होकर जमीन पर गिर जाते हैं। तभी वह बूढ़ा आदमी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस अंडे को पिंग तक पहुंचा देते हैं। अब उनकी सारी ताकत खत्म हो गई थी, इसलिए वह मर जाता है। तभी अधूरे रिचुअल न होने पर लॉर्ड उड़ जाता है। वह एक अलग ही क्रिएचर बन चुका था। वह बाहर आकर पिंग से लड़ने लगता है। पिंग भी पूरी बहादुरी से उससे लड़ने लगती है। तभी वहाँ डेंजी आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन वह जितना भी ताकत इस्तेमाल कर रहे थे उस ऊर्जा से लॉर्ड और बड़ा होते जा रहा था। वह इतना बड़ा हो जाता है कि ऊपर का पहाड़ उसके ऊपर ही गिर जाता है और वह उसके नीचे दब कर मर जाता है। डेंजी और पिंग उस तालाब तक पहुंच जाते हैं जिसका जिक्र लुलू ड्रैगन ने उसे किया था। इसके बाद पिंग उस अंडे को तालाब में डाल देती है और उसके अंदर से एक छोटा सा बेबी ड्रैगन निकलता है, जिसको देखकर पिंग बहुत ज्यादा खुश होती है। डेंजी को लड़ाई के बीच में बहुत ज्यादा चोट लगा था, इसलिए वह अब मरने वाला था। वह पिंग से बेबी ड्रैगन का ख्याल रखने के लिए कहता है और कहता है कि अब से तुम इसकी ड्रैगन कीपर हो। लेकिन पिंग डेंजी को मरने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसको ठीक कर देती है। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी खत्म हो जाती है।